Hello friends, today we are studying coordinate vector. Guys, coordinate vector in linear transformation क्या होते हैं? Beta is the basis, V1, V2, Vn. Transformation क्या थी? V2, W. This is also a vector space. This is also a vector space. So guys, अभी हमें करना क्या है? कोऑर्डिनेट वेक्टर्स पता करने हैं. सो बेसिस क्या है? ये V का बेसिस है, वेक्टर स्पेस V का. सो गाइस, इसमें कितने एलिमेंट है? अप टू n एलिमेंट है. ऑर्डर्ड बेसिस. अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज मेन वर्ड कि V1 के बाद V2 है, V2 के बाद V3 है. सिर्फ इतना ही मतलब है. ऑर्डर्ड मतलब एक बड़े से छोटे क्रम में, एक ऑर्डर में है ये. सो ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज V. नाउ x, गाइस कुछ नहीं करना हमने. कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होते हैं कि x कोई एलिमेंट ले लेना है वेक्टर स्पेस से, उसका कॉम्बिनेशन, उसका कोऑर्डिनेट दिखाना है फील्ड के एलिमेंट से, अल्फा इससे. वो कैसे? गाइस, x मैंने वेक्टर स्पेस से लिया, अल्फा 1 b1, अल्फा 2 v2, अल्फा एंड bn. ये अल्फा सारे फील्ड से हैं, ये स्केलर्स हैं. v1 v2 सारे बेसिस के एलिमेंट हैं, तो ये p सेट से हैं. सो गाइस, इनका कॉम्बिनेशन लिया है एंड देन द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ vx विद रिस्पेक्ट टू बेसिस इज डिफाइंड एज. सो गाइस, इस कोऑर्डिनेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और x रेशियो, दिस इज नॉट रेशियो, x अप्लाई ऑन बेसिस, मतलब x विथ बेसिस के साथ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n तक. सो गाइस, दिस थिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर. ये लिखने का तरीका कि x जो एलिमेंट है वेक्टर स्पेसिस का, वो बेसिस के एलिमेंट में लिखा जा सकता है, जो कि इक्वल होता है इन स्केलर्स के. वो कैसे? गाइस, x बेसिस के एलिमेंट क्या है? v1, v2, vn इज इक्वल्स टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n. सो गाइस, इस x का इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर, denoted by like this or denoted by like this. Okay, so now we have a theorem based on this coordinate vector. V and W be a finite dimensional vector spaces over F. Transformation V to W be a linear transformation. Beta 1, beta 2 be the two ordered bases of V and W then respectively. Guys, V, W finite dimensional vector space है, main thing ये. And beta 1, beta 2 two ordered bases हैं V और W के. beta 1 basis V का है, beta 2 basis W का है. अगर ऐसा है तो हमें क्या शो करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन बीटा 1 b2 पे और ऑर्डर्ड बेसिस के साथ किसके इक्वल होगी? कि ट्रांसफॉर्मेशन v पे विद बीटा 2. गाइस, दिस इज जस्ट क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमने बीटा 1 बीटा 2, इसका मतलब क्या है? गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन कहां से? v से w तक. इस चीज का मतलब ये है. आगे इसका मतलब क्या है? इस चीज का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट वेक्टर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल? t ऑफ v रेशियो बीटा 2. सो गाइस, बीटा 1 में क्या था? ये सेम चीज ही लिखी हुई है, क्योंकि t बीटा 1 क्या है? बीटा 1 वेक्टर इस v के हैं बीटा. सो इसका मतलब क्या है? tv का मतलब है बीटा 1 की ट्रांसफॉर्मेशन बीटा 1 के साथ. tv मतलब बीटा 1 पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है, क्योंकि ये हमने पूरा सेट ले लिया, ये एलिमेंट ले लिए हैं बीटास. सो गाइस, बीटा 1 में क्या है? v1, v2, vn. बीटा 2 में क्या है? w1, w2, wm. ऐसा मैंने क्यों कहा कि इसके इक्वल? क्योंकि गाइस, इसका मतलब क्या है? इसमें n एलिमेंट है. इसका मतलब भी क्या है? वही n एलिमेंट तो है जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है. सो गाइस, हमने दो ऑर्डर्ड बेसिस लिए, जैसा कि उन्होंने कहा था, एंड v इज इक्वल टू अल्फा 1. ये v वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, जो कि मैंने इस अल्फा कमिंग फ्रॉम व्हाट? फील्ड. ये अल्फाज यहां से आए और v1, v2, vn दीज आर b1 बेसिस हैं ये. सो इसके कॉम्बिनेशन में दिखा दिया. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस कोऑर्डिनेट वेक्टर. तो इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेट वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? कि एलिमेंट एंड देन लीनियर कॉम्बिनेशन विच इज इक्वल्स टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n. सेम थिंग. सो नाउ t ऑफ vj's वो क्या होगा? ai'j's एंड wi'j's. गाइस, ये स्केलर लिए हैं t ऑफ vj's. सो बीटा 1 हमारे v1, v2, vn एंड बीटा 2 w1, w अप टू wm है. सो गाइस, इसके बेसिस में क्या है? v1, v2. इसके बेसिस में क्या है? w1, w2 अप टू wm. दैट्स व्हाई t ऑफ vi क्या आएगा? वो w में आएगा. वो क्या होगा? मतलब t ऑफ vi कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम स्केलर्स एंड विद दिस एलिमेंट. सो t ऑफ vi ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद हम w में जा रहे हैं, तो t ऑफ vi इज इक्वल्स टू aij's, wi'j's. सो नाउ
गाइस हमें लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया टी ऑफ बीटा 1 बीटा 2 क्या होगा AIGS M क्रॉस N ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि बीटा 1 मतलब TVGS तो ये है, बीटा 2 और अप्लाई कर दूंगी तो गाइस AIGS MN दिस इज इक्वल्स टू दिस. नाउ अभी हमने इसकी वैल्यू पुट की है, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, तो इसकी वैल्यू क्या है AIGS M क्रॉस N. सो ये 1 1 पूरी मैट्रिसेस बना ली है एंड कोऑर्डिनेट वेक्टर इज दिस मल्टीप्लाई विद दिस विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा वो गाइस, इनकी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे. कैसे? टी ऑफ अल्फा 1. ओके सो दिस इज मल्टीप्लाई गाइस, इन्होंने अभी तक यहीं पे छोड़ा है. अभी हमने नेक्स्ट साइड क्या ले लिया, राइट हैंड साइड. टी ऑफ V1 निकाल लिया मैंने. टी ऑफ V1 क्या आएगा, V1 क्या था मेरा एलिमेंट, V1 इज दिस, कॉम्बिनेशन था उनका अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा एंड V1. सो गाइस जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो अल्फा इज कमिंग आउट बिकॉज इट्स अ स्केलर, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर V1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर V2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर Vn. तो टी ऑफ V1 क्या है, टी ऑफ V1 इज A11 W1 A21 W2 अप टू AM1 WM. So same like this up to alpha n. So guys this thing is equals to this thing. Why so? Because इसमें भी तो हम मल्टीप्लीकेशन ही तो कर रहे हैं, अल्फा 1 A11 अल्फा 2 A22 A12, so यही तो मल्टीप्लीकेशन तो किए जा रहे हैं. So that's why this is equals to this. So T beta 1 beta 2 is equals to this transformation apply with coordinate vector multiplication then is equals to transformation on first vector space V ratio with मतलब such that with beta 2 मतलब पहले इसके साथ फिर इसके साथ. Okay, now hence proved this theorem. Now some corollary based on this theorem. What is that corollary? Guys, अगर लीनियर ऑपरेटर हो, अब तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे थे V2W. नाउ हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लीनियर ऑपरेटर ट्रांसफॉर्मेशन ले. तो गाइस लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन V2V सेम वेक्टर स्पेस टू सेम वेक्टर स्पेस और V फाइनाइट डायमेंशनल हो तो क्या होगा गाइस, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. व्हाई सो? बिकॉज 1 1 है ऑन 2 है तो देयर एग्जिस्ट है इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो T इनवर्स बेसिस इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस एंड कोऑर्डिनेट वेक्टर. सो ये रिजल्ट होल्ड करेगा. Okay, so guys, this is one of the most important results. Remember that what transformation inverse is equals to transformation multiply with what? Coordinate vector. Now, guys, basis लिए हमने E1, E2, En तक. Ordered basis हैं किसके? Vector space V के. इसके ordered basis लिए हैं. So guys, T is invertible. अगर T invertible तब है जब simple transformation का invertible है. अगर सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है तो टी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है, मतलब ये बेसिस पे लगाने के बाद इन्वर्टेबल है तो ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है. अगर दिस थिंग इज नॉट मतलब ये इन्वर्टेबल है तो ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है, मतलब इफ एंड ओनली इफ. सो गाइस इनवर्स अगर ऐसा है तो टी इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू टी रेशियो विद बीटा इज इनवर्स. ओके सो गाइस अब ये कैसे प्रूव करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन V2V इज इन्वर्टेबल, देयर एग्जिस्ट. अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है तो हमें ये प्रूव करना है. तो मैंने मान लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है मेरी, तो ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल तो ऑब्वियसली टी इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा. अगर टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है सो गाइस ये रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है I इज इक्वल्स टू टी इनवर्स. सो गाइस अब आई एम टेकिंग बीटा बेसिस एंड बेसिस, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दे इस बेसिस पे. सो सारे के सारे इक्वल हैं. अगर ये सारे इक्वल हैं दैट मीन्स दिस थिंग कैन बी रिटन लाइक दिस और T basis then T inverse basis. So TB is invertible then this is cancel out with this क्योंकि सेम है. So this is equals to T inverse beta is equals to T inverse basis. Okay, so guys now conversely अगर ये इन्वर्टेबल है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल दिखानी है. सिंस लीनियर स्पैन इज इक्वल्स टू n क्रॉस n. वाई सो? अभी हमने थ्योरम करी थी क्योंकि इसमें सारे के सारे कौन से एलिमेंट है, V और V लीनियर ऑपरेटर है तो इसलिए इसमें भी n एलिमेंट है, इसमें भी n एलिमेंट है. दैट्स व्हाई आइसोमॉर्फिज्म तो है. कोरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिसेस T
कोरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिसेस इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक है। सो हमने मान लिया कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक एस है जो इस लीनियर स्पैन में लाई करता है सच दैट कि एस बीटास इक्वल्स टू ट्री बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन। सो गाइज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसके इक्वल है, ये हमने लेट कर लिया है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेकिंग जस्ट मल्टीप्लाई, सो गाइज टी बीटा दिस थिंग एंड दिस थिंग। ये किया क्या है, मैंने कुछ नहीं किया गाइज, मैंने दोनों तरफ इनफैक्ट तीनों तरफ टी बीटा इससे मल्टीप्लाई, ये स्टेप ही है एस बी टी बी इज इक्वल्स टू टी बी इनवर्स टी बी which is ultimately T inverse T which is equals to I identity. Okay, so that's why TSB और STB वो बराबर है, तो इसलिए TS हो या ST हो अल्टीमेटली आनी तो आइडेंटिटी की इक्वल ही है। दैट्स वाई T इज ए इन्वर्टेबल ऑपरेटर, कि ये इन्वर्ट भी हो सकता है। मतलब अगर मैं T पहले S ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं फिर T लगाऊं, या मैं पहले T ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं देन S लगाऊं, तो रिजल्ट क्या आना वो सेम ही आना। सो हैंस प्रूव्ड। ओके गाइस, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, R2 to R3 जा रहे हैं हम, विच इज डिफाइंड बाय T ऑफ एक्स वाई इस तरीके का डिफाइन है। सो नाउ हम सेकेंड डिग्री से थर्ड डिग्री पे जा रहे हैं। सो गाइस इसमें कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 है, इसमें कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 2 3, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। सो सही है ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ हमें एलिमेंट अब क्या निकालना है। सो गाइस इसमें बेसिस बीटा 1 क्या है, इसमें बेसिस बीटा 1 है 2 कोऑर्डिनेट का, मतलब स्टैंडर्ड बेसिस R2 के क्या होते हैं 1 0 0 1, इसमें बेसिस क्या है 3 कोऑर्डिनेट। सो मतलब स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं R3 के 1 0 0 0 0 1 एंड 0 0 1। So standard basis ये होते हैं। When I'm going to put this value T10, I got 1 3 and 5, so हमने linear combination में लिख दिया। And when I'm going to put this value, this is 2 4 and 6, वो linear combination में लिख दिया। Guys एक चीज नोटिस कीजिए, इस चीज को मतलब ट्रांसफॉर्मेशन 1 0 कि बीटा 1 किस में चेंज हो रहा है, बीटा 2 में। वो कैसे कि हमें वो क्या दे रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 1 3 and 5, मतलब 3 कोऑर्डिनेट, ये R3 से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट बेसिस वो भी तो इसमें R3 में लाई कर रहा है, एंड इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। दैट्स वाई T बीटा 1 बीटा 2 क्या आएगा 1 3 5 एंड 2 4 नेगेटिव 2 4 नेगेटिव 6, हैंस प्रूव्ड। सो हमें T इनवर्स बीटा बीटा 2 निकाल लिया। दिस इज दैट थिंग। सो हाउ टू कैलकुलेट बीटा 1 बीटा 2। गाइस कुछ नहीं है, बीटा 1 को बीटा 2 बीटा 1 T ये होगा, बीटा 2 ये निकालेगा। सो हमें इनको कॉम्बिनेशंस में लिखना है। दैट्स इट, हैंस प्रूव T बीटा 1 बीटा 2 इज इक्वल टू दिस। ओके गाइस, थैंक यू। इफ लाइक माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब अस।